हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुमान अवस्थी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव लर्निंग। और मैं आप सभी को आज क्लास 12th यूपी बोर्ड के प्रोज का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे अपने वीडियो पर आते हैं। तो जिस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन चैप्टर उस समय का है जब फ्रांस और प्रशियन वॉर चल रहा था, जो कि 1870 से 1871 तक चला है। इस वॉर में फ्रांस को डिफीट कर दिया जाता है प्रशिया के द्वारा। और प्रशिया जो कि उस समय 3 नेशन से मिलकर बना हुआ था, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स के साथ। इस स्टोरी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट के एलास्क और लॉरेन जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया गया है, जो कि डिफीट होने के बाद प्रशिया को हैंड ओवर कर दिए गए थे। और इस स्टोरी में आप सभी को उनमें उनके स्कूल में होने वाले उनके स्कूल लाइफ पर जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी में स्टार्ट होता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट इन द मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं स्कूल के लिए बहुत देर से शुरू हुआ, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग और बहुत ही डर में था, डांट खाने के डर से। स्पेशली बिकॉज, मुख्य रूप से बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। सबसे ज़्यादा डर इसलिए इस बात का था क्योंकि एम हेमल जो कि इसके क्लास के टीचर थे, उन्होंने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैंने उसका पहला वर्ड भी नहीं याद किया था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊँ कहीं और स्पेंड करूँ अपना पूरा दिन बाहर। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the wood. It was so warm, ये बाहर बहुत ही गर्मी थी, बहुत ही चमक थी। जो बर्ड्स थी वो चिर्प कर रही थी एक जंगल के किनारे पर। चिर्प मतलब होता है चहचहाना। एंड द इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और सॉ मिल के ओपन फील्ड में जो प्रशियन सोल्जर थे, जो उनके अभ्यर्थी युद्ध के सेनानी थे, वे सभी ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है यहाँ पे अभ्यास करना। वे सब अपनी वॉर का अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स। ये सब चीज़ें मुझे उन पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा आकर्षक लग रही थी, अपनी ओर खींच रही थी। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मैंने अपनी ताकत इकट्ठा की इन सभी का विरोध करने के लिए। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल के लिए बढ़ा। that when I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board. जब मैंने टाउन हॉल को पास किया तो वहाँ पे एक भीड़ इकट्ठे थी बुलेटिन बोर्ड के पास। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, सभी यहीं से आई थी। द लास्ट बैटल्स, युद्धों का हारना। द ड्राफ्ट, जो भी युद्ध की रणनीति होती थी, प्रारूप होता था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के सभी ऑर्डर्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, अपने आप से पूछा, वॉट विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड, और जल्दबाजी में जितना तेज़ी से मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार वॉचर जो देखने वाला था वहाँ पे था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ में। अपने अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षार्थी, जो उसके यहाँ शिक्षा ले रहे थे, उनके साथ में था। रीडिंग द बुलेटिन, जो कि बुलेटिन पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, बहुत तेज़ी से मत जाओ बच्चे। यू विल गो टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप अपने स्कूल में समय के साथ समय से पहुंच जाएंगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैंने अपनी आखिरी सांस से पहले पहले मैं एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता था। विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर गलियों से सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ऑफ डेस्क, डेस्क का ओपन और क्लोज होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, जो कि उनके पाठों का बदलना, रिपीट करना। इन यूनिसन, यूनिसन का यहाँ पे अर्थ लिया गया है उसी समय पाठों का बदलना, चैप्टर्स का बदलना। वेरी लॉट, बहुत तेज़ी से। विथ आवर
हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि अपने हाथों को अपने कान पर रखना पड़ जाए अच्छे से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उन टीचर्स की ग्रेट रूलर, बहुत मतलब छड़ी जो होती थी उनका टेबल पर पटकना। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड टू द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीइंग। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन मतलब होता है शोरगुल, उस शोरगुल के बीच से मुझे क्या करना था, मेरी अपनी डेस्क तक बिना दिखे हुए जाना था। बट लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ उतना शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने उस खिड़की से अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने स्थान पर पहले से बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और जो एम हैमल जो कि टीचर थे इनकी क्लास के, वो आगे पीछे आ जा रहे थे अपनी उसी रूलर को लेकर के, अपने हाथ के नीचे दबाए हुए, उस छड़ी को लेकर के अपने हाथ के नीचे दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, आई हैड टू, मुझे ओपन करना था डोर को, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड वॉज, कि मैं कितना ब्लश कर रहा था, ब्लश मतलब शर्मा रहा था, और शाय फील कर रहा था, और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पे जल्दी से जाओ, लिटिल फ्रांच, छोटे फ्रांच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू कर चुके हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से अपनी बेंच पर कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मैं नहीं उठा जब तक कि मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर ना जाऊँ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड शर्ट, तब मैंने देखा कि मेरे जो टीचर हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा है, उनकी फ्रिल्ड शर्ट जो थी, उनकी झालरदार शर्ट थी, और एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक ब्लैक सिल्क की कैप पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडरीज, सारी एम्ब्रॉयडरीज पहन रखी थी उन्होंने। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ इंस्पेक्शन के टाइम पे और प्राइज डेज के टाइम पे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, जो पूरा स्कूल था बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अनजान दिखाई पड़ा था और गंभीर दिखाई पड़ा था। सोलेम मतलब गंभीर। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, वॉज टू सी, देखना, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, उन बैक बेंचेस को देखना जो कि पहले हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, जो वहाँ उन बेंचेस पे विलेज के गांव के लोग जो थे बहुत ही शांति से हमारे जैसे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, एक बहुत ही बूढ़े हॉसर, एंड हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, और उनके तीन तिकोनी टोपी जो थी उन्होंने पहन रखी थी। यार, हमारे भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, हमारे भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके अलावा भी कुछ और लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, सभी लोग बहुत ही दुखी दिख रहे थे, और जो हॉसर था उन्होंने एक ओल्ड प्राइमर ले रखा था, थम्ड एट द एज, जिन्होंने उसे किनारे से दबा रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उन्होंने क्या हुआ था, उसको उस ओल्ड प्राइमर को अपने नीज पे रखा हुआ था, घुटनों पर रखा हुआ था, और जिसके ऊपर उन्होंने उन पेजेस के ऊपर अपने चश्मे को रखा हुआ था, स्पेक्टिकल्स को रखा हुआ था। विच आई वॉज वॉन्डरिंग वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सब देख रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल जो कि इनके टीचर थे, माउंटेड हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी सेम जेंटल टोन में जैसा वो हमेशा यूज़ किया करते थे, विच ही हैड यूज्ड टू मी, सेड, और बोला, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आखिरी लेसन होगा जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलासे एंड लॉरेन, ऑर्डर जो है बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब आपके स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाए, आपके एलासे और लॉरेन के स्कूल्स में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो आपके नए मास्टर हैं, नए टीचर हैं, वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आपका ये आखिरी फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव, और मैं आशा करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सभी अटेंटिव रहें, यानी कि ध्यान से इस लेसन को पढ़ें।